हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। और दोस्तों, क्या जिस यूएसएसआर का 1991 में डिसइंटीग्रेशन यानी कि विघटन हो गया था, क्या रूस फिर से उसे नए सिरे से तैयार कर रहा है, या यूक्रेन को धूल चटाने के बाद क्या अगला नंबर लिथुआनिया का है? दोस्तों, ये सवाल बेकार में नहीं उठ रहे। जिस तरह की उथल पुथल पूर्ववर्ती यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स देशों में मची है और जो हालात हैं उससे तो यही लग रहा है। यूएसएसआर का अस्तित्व 1922 से 1991 तक रहा। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूएसएसआर एक 15 देशों का एक संगठन था, एक तरह से एक देश बन गया था जिसको सोवियत संघ भी बोलते थे। तो उसमें कौन से वो 15 देश थे? तो इनमें अगर हम नक्शे पे जाएं और देखें तो रूस के आसपास के जो देश आप आज देख पाते हैं वो इनमें थे, जैसे आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्तोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो संगठन को मॉस्को यानी कि जो रूस में ही था, नेतृत्व वाले यूएसएसआर ने 1991 तक हम कह सकते हैं कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर का यानी कि सोवियत संघ का विघटन हुआ और 15 स्वतंत्र देशों के रूप में हमारे सामने 15 नए देश आए, तब से 2004 तक बहुत सी चीज़ें बदल गई। विश्व के सियासी व सामरिक समीकरण बदल गए। अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया था। तो जो रूस का संगठन था यूएसएसआर, उसके भागीदार जो कुछ देश थे वो नाटो की गोद में जा बैठे और कुछ ने नाटो में जाने के लिए एक तरह से अप्लाई कर दिया या उन्होंने भी जाने की कोशिश की। तो उस समय तो रूस इतना मजबूत नहीं था, लेकिन फिर क्या हुआ कि रूस ने फिर से खुद को मजबूत किया और ख़ासकर व्लादिमीर जो पुतिन, अभी जो रशिया के इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में खासकर मैं कहूँगा अपनी सेना का उन्होंने ज़बरदस्त आधुनिकीकरण किया। और फिर जब ये सब हो गया और स्ट्रांग बन गया रशिया दोबारा, तो उसके मन में फिर से वही आया कि किसी भी कीमत पर अमेरिका और उसके जो नाटो मेंबर्स हैं उनको अपने पड़ोस में आने से रोकना है। और आप देख पा रहे हैं, नक्शे पे आप देख सकते हैं कि जो रूस का पड़ोस है वो यूक्रेन है, बेलारूस है, लिथुआनिया है, लातविया है। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि नाटो मेंबर्स या फिर अमेरिका अपनी उपस्थिति इनके इतना नज़दीक आके रखे। तो यूक्रेन ने भी, अगर हम कहें तो, भरसक प्रयास किया था। उन्होंने भी नाटो की मेंबरशिप पाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन अभी तक वो सफल हुए नहीं थे। लेकिन काफ़ी कुछ झुकाव जो था यूक्रेन का वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं अमेरिका और नाटो की तरफ था। तो रूस ने इसलिए पहले यूक्रेन को ही चुना था। और हम ये कहेंगे कि 2014 में उन्होंने एक हिस्से क्रिमिया पे कब्जा किया। और फिर दो जो इनके अलगाववाद प्रभावित राज्य थे, और रूस ने उनको काफ़ी बैकअप किया था। पहले भी हमने कोविड में भी देखा कि उनको वैक्सीन भी स्पुतनिक लगी थी। ये जो दो अलगाववादी राज्य हैं आप नक्शे पे देख पा रहे हैं। और पहले रूस ने क्या किया, क्रिमिया पे कब्जा किया 2014 में। किसी नाटो मेंबर्स की हिम्मत नहीं हुई रूस से पंगा लेने की। इसके बाद क्या होता है कि उन्होंने यूक्रेन से अलग इन दोनों अलगाववादी राज्यों को अलग देश घोषित कर दिया अभी कुछ 2 दिन पहले। और अब तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी लगातार हमले जारी हैं। अभी शाम तक ये लगातार अटैक हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं यूक्रेन का काफ़ी बुरा हाल कर। लिथुआनिया का अगला नंबर इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लिथुआनिया नाटो की गोद में ऑलरेडी बैठ चुका है, तो उसकी पिटाई तो भाई पक्की बनती है। लिथुआनिया उन देशों में से है जिसने यूक्रेन को लड़ने के लिए भी उकसाया था कि यूक्रेन आप रूस से लड़ो। आप खुद ही देख लो कैसे यूक्रेन को लड़ाई के लिए उकसाकर अपने एक एंगल साहब यानी कि माफ़ कीजिएगा जो बाइडेन साहब निकल लिए और अब लिथुआनिया को भी पिटवाने का पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले बोले अमेरिका ईंट से ईंट बजा देगा यदि यूक्रेन पर हमला हुआ, तो हमला भी हो गया। क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन हुआ क्या? आप ही देखो ना, कुछ नहीं हुआ। और वही चीज़ है कि अंगल साहब फिर से लिथुआनिया के लिए भी कह रहे हैं। अब चूंकि लिथुआनिया नाटो मेंबर है तो बयान पढ़ लीजिए हंगल साहब का है। और मेरी इस बात को इसीलिए भी यकीन कीजिए क्योंकि जो लिथुआनिया पहले यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के खिलाफ अपने देश में प्रदर्शन कर रहा था, उन्होंने अब अपने देश में इमरजेंसी भी घोषित कर दी। लिथुआनिया ने रशिया और बेलारूस के कुछ चैनल्स को भी बैन कर दिया है कि जो युद्ध संबंधी जो खबरें हैं प्लीज़ यहाँ मत चलाओ। और अमेरिका ने लिथुआनिया में F-35 लड़ाकू विमानों को भी यहाँ पर भेज दिया है। तो लिथुआनिया की स्थिति को जरा मैप पे समझते हैं कि लिथुआनिया को
किस तरह से खतरा है। अब आप कहेंगे कि फौज तो वहाँ लगी हुई है, यूक्रेन में लगी हुई है रशियन फौज, लेकिन खतरा किस तरह से, वो मैप से अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। अब देखिए, लिथुआनिया को रशिया ने कई ओर से घेर रखा है। जैसे यूक्रेन को इन्होंने घेर कर मारा, तो लिथुआनिया को एक तरफ देखते हैं तो एक देश है बेलारूस, और बेलारूस तो समझ लो आप, बेला हटा दो, रूस ही है वो, क्योंकि रूस की सेनाएं किसी भी तरह से फ्रिक्वेंटली उसमें मूव कर सकती हैं। तो यहाँ पर पूरे बेलारूस में यहाँ पर आर्मी मौजूद है, रशियन आर्मी। और एक तरफ देखिए आप, ये कैलिनिनग्राड प्रांत है, और ये जो है ये पहले से ही रशिया का हिस्सा है। और अगर सैटेलाइट इमेजेस की माने, जो पिक्चर्स आई हैं उनसे दिखाया कि रूस ने यहाँ भारी मात्रा में सैन्य हथियार इकट्ठा कर रखे हैं 2018 से ही। और इसमें बहुत चिंता वाली बात क्या है, परमाणु हथियार भी हैं। तो एक तरफ बाल्टिक सागर है जहाँ रशियन नेवी है, तो देखिए आप लिथुआनिया कितने अच्छे से, लिथुआनिया को पहले से ही कवर कर रखा है, और लिथुआनिया को भी ये खतरा महसूस हो गया है। तो लिथुआनिया पर अटैक करने का जो रूस का मंसूबा है वो इसीलिए भी दृढ़ हो चुका है क्योंकि रूस को बाल्टिक सागर की तरफ से एक बड़े माउथ पीस वाले समुद्री मार्ग की ज़रूरत है, जो कि मॉस्को की कनेक्टिविटी को बहुत अच्छी करता है। तो काफ़ी कुछ खतरा मंडरा रहा है लिथुआनिया पे, और जो हालात बदल रहे हैं धीरे धीरे, जिस तरह से लिथुआनिया ने इमरजेंसी लगा दी, अमेरिका ने F-35 लड़ाकू विमान भी भेज दिए हैं, तो यहाँ लग रहा है कि अगला नंबर जो है वो लिथुआनिया का पक्का आने वाला है। और एक और बात है कि लिथुआनिया अभी इस समय जो रशिया का सबसे बड़ा सहयोगी दिख रहा है, वो देश दिख रहा है चीन। और चीन और वियतनाम, एक कंट्री है, वियतनाम को भी चीन अपना हिस्सा मानता है। लेकिन क्या होता है कि वियतनाम के साथ बहुत ज़्यादा संबंध कई देशों ने नहीं बढ़ा रखे चीन के डर के मारे। लेकिन लिथुआनिया ने एक और यहाँ कारनामा कर रखा है कि उन्होंने अपना कई करोड़ डॉलर का बिजनेस वियतनाम से शुरू कर रखा है, और लिथुआनिया में वियतनाम की एम्बेसी भी खुलवा रखी है, जिसे चीन पहले से ही खफा है। तो चीन अगर बैकअप कर रहा है तो पक्का वो व्लादिमीर पुतिन साहब को ज़रूर समझा रहे होंगे कि आप किसी तरह से लिथुआनिया की पिटाई ज़रूर करो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक की जो अपडेट थी वो यही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी कुछ ये समझ में आया। उस अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना। अगर और डेप्थ में इस बात को आप समझना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो इस पर ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।